बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओ क्या हाल हमारे सोने सोने पोतरियाँ पोतरियों। इंग्लैंड च बसने आले ते हालात ठीक हो ना तुसा ठीक हो। मैं पाकिस्तान चो आया बाबा जित्ता मारा ना आया तो मैं गुजर खान ने पठवार इलाके चो आया। वो पठवार कश्मीर नाल जिस नाल लिंक है जनाब तुसा दी खिदमत बाबा जित्ता दिलजानी तुसा कोल हाजिर खिदमत आ पुत्र। मैं जिस वेले ना आया मैं बूटा लोड़ना आ पे जिस नाल पौंड लगने घरै आह्ले दे खत्तो खत लिखने दे फोना करने भाई पौंड भेजो पर पुत्र मिगी समझ नहीं लगनी पौंड किसै लभने। जिसलै मेरे को पौंड आए सारे माड़े से, जिसलै माड़े को रुपये भी चले गए, चवानियाँ ठानियाँ पैसे भी चले गए, तो माड़े को रिश्ते भी चले गए। एक रिश्ता चलिया माओ प्यो ना। बहुत बड़ा फख्र है मिगी कि मैं एक वफादार फौजी न पुत्र हाँ। भुख लगी सी क्या करा। मैकडोनल्ड ने जड़ा बिन सा उस बिन्ने विचों मैं डब रोटियां कड्डी तै बच्चियां पता नहीं उस कैसा, लेकिन वो गड्डी डब रोटियां मैं कड्डी तै खा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों ने फरमाइश पर कैमरे के सामने हकीकत बोलना ज़रा मुश्किल होनी, पर खुदा की हाज़र नाज़र जानी तो अज मैं सारी कहानी तुसा की बहसीत एक इंसान ने बहसीत एक फनकार ने मैं सारी कहानी जी है खुदा की हाज़र नाज़र जानी तो बिल्कुल सच बासा, सच तो अलावा कुछ ना पाना। जो कुछ मैं तुसाने सामने आना सिर्फ इस थोड़ा जा वक्ती तौर पर मैं एक करैक्टर करना आया पाया बाबा जित्ता ना इंग्लैंड उसकी वजह नाल मैं मुझा मजबूरी न रखनी पिया। बाकी माड़ा अपना स्टाइल है, कपड़े भी मैं इस तरह लाना आ तो बोलना भी मैं इस तरह आया। दूसरी गल ये कि मैं ये भी तुसें दसा कि माड़ी तारीख पैदाइश क्या ही है, असल ना क्या, और एक कहानी जी है मैं जग बीती ना बां लगा। ड्रामा जड़ा होना ना वो जग बीती होना, उस बंदा रंग बरंगी कदे टोना कड्ढना, कदे बादशाह बनना, कदे वजीर बनना, कदे क्या बनना, कदे गरीब बनना, कदे साईं बनना, कदे मौजू बनना। लेकिन मैं आज जो कुछ तुसें सुना लगा वो जग बीती नहीं आप बीती है। आप बीती किस तरह आई, सब तो पहला माड़ी जी तारीख पैदाइश 26 सितंबर 1960 में पैदा आया और मैं पैदा होया 60 जिस वो माड़ी जगह सी नौशहरा। मेरे वालिद साहब आर्मी विच काम करने से जिसले मैं होश संभाली उसले हमारे वालिद साहब नायब सूबेदार से। नायब सूबेदार से ते उन्ना जिसले जंग लड़ी 1965 की जंग, तो मिगी याद मैं निका जा होना सा, तो मैं अपने वालिद साहब की नी खबर सुनी सी कि वो शहीद हो गए। चुंडा ने महाज विच जिसले इंडिया वाले गल आखी कि अस लाहौर गए तो चाह पीसा, तो कुछ रसाले वाली यूनिट वालिया जवाना क्या किया सी कि अपने सीने नाल बम बनी तो टैंकों थले सही रहे सन, और उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म ने जवाब उन्हें दिता सा। मैं जजी याद ही मैं तां बना पाया कि इस नाल तलक मारी जिंदगी नाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसले इंसान चेंज होना ना तो उसकी चेंज की वजह बननी। जिस तरह आखना ना कि मैं बड़ा कारोबार आ इस कारोबार की कामयाबी फलाने नाथ था फलाने नाथ था। इंसान की ज़िंदगी ने
इंसान बुरा नहीं होना, उसने किरदार बुरा होना। तो उसने बुरा किरदार चंगा या मंदा उसकी हालात पैदा कर सकने। इस तरीके नाल जेड़े मेरे नाल हालात जेड़े गुजरे वो मैं पाना है। तो मेरे वालिद साहब उन्होंने सीने नाल बम बनने वाले और टैंकों थले सहने वाले में माड़े वालिद साहब भी शामिल से, क्योंकि उन्होंने पूरी यूनिट जी है ना वो जवाना उन्होंने सीने पत्थर बनने से, बम बनने से। लेकिन कुदरत ना खेल के मेरे वालिद साहब गाजी हुए, कुछ शहीद हो गए। तो मेरे वालिद साहब खैर वफियत ना, लेकिन असा की खबर मिली किसी के वो शहीद हो गए। लेकिन अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब फरमाए। उन्हें फिर 70 भी जंग लड़ी। लेकिन इस तो पहलों साबर हुसैन शाहबाज मुगल किस तरह बनया। 65 जिसले जंग हुई, जंग तो बाद असा की दोबारा जाना पिया वालिद साहब नाल, दोबारा यूनिटी आएगी। उन्होंने रोज़मर्रा जिंदगी उस तरह शुरू हुई पी जिस तरह आर्मी में चले गए। असा की बुलाया गया मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी जी, मैं, मेरा भाई, असा 4-5 भरा, एक सिस्टर, लोके असा चले गया। 65 तो लैके तो 70 दूसरी जी जंग शुरू हुई सी 72 च कालबंद शुरू हुई सी, 71-72 शुरू हुई सी। असा की वालिद साहब की फिर दोबारा जंग आस्ते आख्या गया। फिर असा की ग्रां आशना पिया। ग्रां सा आए याद है मिकी असा चुके रहने गुजर खान और बंदरा के दरम्यान कंगरीला स्टेशन ना लगे तो बावली जगह का ना आया। उस वेले गड्डियां साड़ियां उत्थों ट्रेन जानी होनी, तो ट्रेन जी है वो रस्ते विच नहीं सी खलियां सा खारियां चू ट्रेन बैठे हैं, बिस्तरे सारा कुछ ना वो कि नहीं आया। बिस्तरे मंजियां ज़ाहिर फौजी जने ने जेडे जो छोड़े बैग बक्से वगैरह सारा कुछ। तो असा भी निके निके नाल आए हैं। तो ट्रेन अच्छी तो मंदरा स्टेशन खलती। मंदरे स्टेशन से तकरीबन को 5-6 मील का फासला साढ़े ग्रायना। असा नहीं ग्रायना ना चारी बंगला नाल संजोत ग्रायना नाल संजोत नाल असा लोकी जी टोक उस वे टोक गुजरा कहलानी सी, क्योंकि गुजरा ना ज़्यादा उत्थे असर रसूख सा। तो असा मुगल कहलाने। खैर साबर हुसैन अपने अब्बे नाल अपने अम्मी नाल तू गड्डी बैठी जिसले इत्थे आए साढ़े चाचा जी अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए वो खोती की नीत है उत्थे आए। और उस ग्रावां ने माहौल होना ना, और उस खोती ने नाल एक और रेड़ा भी किनी है जिस पर समान सारे रड़े। कुछ खोती पर लदन होए बोरे शोरे ये सारा जेडे उन्हें बक्से हो के बिस्तरे बनने हुए फौजियों ने जरा हिसाब किताब होना निके निके सब बच्चे से सारा समान खट्टा में सियाँ फौजी लोहे दियां मंजियां बनिया होनियां वो फौजियों ने बक्से शक्से ये सारा कुछ ना। तो कुछ उस रेड़े असा रेड़े पर बैठे से माड़ी अम्मी जी, मैं न माड़े निके निके भैन भरा। जिसले असा रेड़िया चाचा जी खोती नाल कि समान शमान कि जिसले ग्रां विच पड़े मैं माशाअल्लाह खासा तगड़ा ही गया सा। 60 की पैदाइश चिरत मैं तो ही गया सा ना 13-14 साल ना तो ही गया सा। कितना ना 71 में हो गया मतलब है 11 साल में सियाना हो गया सा। नाले शहर फौज च रहा नाल तुसें पता फौजियों ने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना सा। फौजियों ने कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल सा खारियां, फेडरल गौरमेंट स्कूल खारियां उत्थे पढ़ना रहा। उत्थे सारे इंग्लिश मीडियम नाल सिलसिला तेज़ तराज बंदा आई गया ना, बच्चा आई गया ना। मैं रेड़े पर बैठा तो एक साढ़े ग्रां ने स्टार्ट ना एक तूते ना दरख्त सा, उस तूते ने दरख्त थले एक लड़की बड़ी खूबसूरत बड़े प्यारे अंदाज उस कपड़े लाए हुए देहात विच माऊ फिर को लाडदी सी। तो उस वो बकरियां पिचरा है तो तूते नाल उन्हें वो जेडे नहीं होने पत्ते
ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਪਏ। तो पत्ते टैंड तो जनाब बकरी की दै एक निक्की जी बकरोटी छोटी जी उस अपनी झोली च रखी। मैं चूंकि शहर चों आया सा, मैं रेड़े पर छाल मारी ना तो बकरोटी की बकरी ने जरा बच्चा नहीं उन्होंने निका जा वो बकरोटी। मैं तुसा सारी गल हकीकत बनाया, इस कोई बनावट नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई जग बीती नहीं, कोई स्टोरी ऐसी नहीं। वो जिंदगी ना हमारा पहला प्यार सा। उस बकरोटी की मैं पकड़िया, उस बकरोटी के मैं अपनी झोली च रखिया। वो बच्ची रोन लगी पी। उस आख्या साड़ी बकरी ना बच्चा है, तू ये बच्चा तू कियां करना है पे अपनी झोली च। अम्मी रमी की आवाज़ मारी, इधर आ रो साबर, इधर आ, छोड़। मैं नहीं, मैं बकरी ना बच्चा खड़सा। खैर वो बच्ची उस कुड़ी जरा ना मिकी नहीं बच्चा चाण दिता, लेकिन मैं निकली गया। जिसले मैं भी तकरीबन रोन ली पिया। अब मेरा आख्या पुत्र तू की उत्थे कार की नहीं दे बकरी। चले गया। जिसले तफसील ही गया तो कहानी पता नहीं कितने नहीं कितने दिहाड़े निकली गया सी। खैर चले गए। जिसले को तकरीबन कोई 3-4 दिहाड़े गुजरे, खेड़ने खेड़ने असा चाके शाके मुक्की गए। उन्हें कसियां में नहाना धोना सारा कुछ, दौड़ फिर अगे पिछे बकरियां गाइयां चराने नाल असा भी चले गए। छह करिए एक रोज फिर तकिया तो वो है लड़की, लेकिन ड्रेस चेंज होया। वो है लड़की आज फिर उस बकरी की पत्ते खिलाने पी। मैं चला गया। मैं क्या किया, उसने टाफियां होनी सियां, मैं लालच च ना उसकी टाफी खरीद दी। मैं कहा ये टाफी तू चाहे कि तभी की ये बकरी वाला बच्चा में की देना आनी नहीं। मैंने टाफी चाहिए आनी बच्चा मैं ना देनी। मैं नहीं बच्चा दे भी की तक मिकी भी चंगा लगना, जैसा तू की चंगा लगना मिकी भी चंगा लगना, जैसे तू चंगा लगना। मैं कहा जी हाँ मिकी चंगा लगना। उसका कहा अच्छा, पर इसकी मारिया ना, इसके अपने कोल रखिया और इसकी प्यार करिया। मैं की हाँ आखनी इस बकरी ना बच्चा, इस बकरी नी माँ ही है ना, वो मरीगी तो ये हूँ कली है, ये मेरी बू प्यारी है। मैं इसकी आपू दुध पिलानी है, मैं इसके पत्ते खिलानी है, इस बारे में इसकी ना देना चाहनी। मैं अच्छा। खैर ये सिलसिला फिर साड़ा वधना गया, वधना गया, वधना गया। माड़े अंदर कोई थोड़ी जी क्वालिटी सी कि मैं लायक बहुत सा स्कूल विच पढ़ाई विच ज़हीन स्टूडेंटां शामिल होना सा। मैं ते माड़े वालिद साहब ने ख्वाहिश सी कि सराय आलमगीर च एक कैडेट कॉलेज होना सा। तो बाजी चाहने से कि मैं उस कैडेट कॉलेज च ना पढ़ी लिखी तो कैडेट कॉलेज जरा ना मैं फिर मैं अफीसर बना। उन्होंने ख्वाहिश सी कि मैं फौजी अफसर बना, लेकिन हालात और वाक़यात में तुझे दसिया ना कि इंसान बुरा नहीं होना, उसने करदार बुरा होना। करदार जड़ाया वो उसना चेंज होना हालात ने मुताबिक मजबूर हुई किसना। कोई बंदा नहीं झूठ बोलना चाहना, किसी ने फ्रॉड नहीं करना चाहना, लेकिन उसके हालात मजबूर कर सकते झूठ बोलने पर, फ्रॉड करने पर। खैर मैं ग्रां आया, वालिद साहब जंग वास्ते चले गए, 71 जंग वास्ते। फिर 5 साल कैद रहे। ये जरा 5 साल ना पीरियड जड़ा गुजरिया, उस मैं अपने बाप की मुहब्बत से महरूम हो गया सा। हुण ध्यान करे कि जिंदगी जड़ी है ये उन्होंने लोगों की तबाह बर्बाद हुई किसी ने जिन्हें की अपने वालदैन ना या आस पास या पड़ोस की मुहब्बत नहीं मिलनी। तो जिससे दूए पासों जिसले मुहब्बत मिलनी पैनी तो उस वेले इंसान की जी जिंदगी है ना वो चेंज हुई किसी। मैं स्टार्ट ही तुझे बड़ी तफसील ना दसा, लेकिन अगे जी स्पीड से जिंदगी टुरन नहीं पैनी। तुझे पता चढ़ाई जरा थोड़ी जी औखी होनी, लाई जी फटोफट छाल मारी किसी। खैर जनाब मेरे अंदर दूसरी क्वालिटी ऐसी कि मैं बड़ा खूबसूरत आवाज़ मारी सी, नाता शाता पढ़ना सा। तो अक्सर जड़ा ना मैं जिला नात पढ़िया करा ना
तो स्टूडेंट ने असी इतना नात पढ़िया करा जनाब अली, तो लोग जड़े ना बच्ची औरतां जड़ियां ना वो माड़ी नात सुनी ना तो कोठियां पर चढ़ी गई से सुनने होने से। उस वक्त बिजली मतलब इतनी नहीं सी होनी, तो मैं कंधे पर खली ना ग्रानी मसीती च पढ़ना होना सा, जब कुकड़ नहीं बांग देना कंधा पर खली। तो इस तरह माड़ा उस लड़की नाले है कि वह साढ़े ग्रां विच रहने से, तो असां मैं रहना सा टोका च, तो मैं मसीती पढ़ने वास्ते ग्रां गशना सा, तो वह टोका च ग्रां विच रहने से, तो वह जनाब अली अक्सर बकरियां खोली आनी सी, तो मैं ग्रां टोका विच उत्थे गशना सा, और अक्सर असां बेटे प्यार की गल्लां करने से। को पता नहीं सा प्यार सा कैसा, लेकिन कुछ दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू होनी सी। माड़ी बकरी है जी है, माड़ी बटेरा, जब बड़े बड़े नहीं बटेरा आया तो माड़ा बटेरा एक चुंग मारना तो 5-5 बोटियाँ कटना पा पानियाँ आना होना आपको चटाकिया, इस किस्म की गुफ्तगू। माड़ी बकरी है जी है, इसका दुध देनी, ये करनी वो करनी। उस लड़की ने प्रॉब्लम में सी कि उस लड़की ने जी वालदा सी वो मरी हुई सी। माड़े वालद साहब जड़े आ वो परदेस गए हुए से, और उन्होंने खबर ये सी कि वालद साहब माड़े गुमशुदा हुए से। जिसले कैद हुई ना कैदी, बहुत सारे फौजी कैद हुई गए से, तो उस कैद होने वाले में माड़े बाप ना भी ना शामिल सा, लेकिन असें कोई पता नहीं सा कि वालद साहब कैद हुए। इस वजह नाल साढ़े घर आले सारे जड़े ना वो बड़े ग्राने लोग जड़े ना साढ़े नाल हमदर्दियाँ करने से, भाई सुना प्यो कोई नहीं, सारे गल्लां हमदर्दियाँ करन, असां ना आपस में उठना बैठना शुरू होया। मैं शायरी करया करा, मिगी समझ नहीं लगनी उस वेले नहीं मैं शायरियाँ। फिर जनाब अली आहिस्ता 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 जिससे अल्लाह ताला खैर की, मेरे वालिद साहब वापस आ गए 5 साल कैद कटी। थे मेरे वालिद साहब जिससे 5 साल कैद कटी आए तो बिल्कुल चेंज, वो अयाशी आवाज़ जवानी वो ख़त्म हो चुकी सी, और हमारे वालिद साहब दाढ़ी रखी, कुरान पाक हिफज करी ताए से अच्छन सार उन्हें ग्रां विच ना आवण सार अपने जितने भी ग्रां से छोटे छोटे बड़े जितने भी उन्हें ग्रावां च गच्छित है अब्बा जीरा उन्हें ग्रावां ने मसीतियाँ की ओपन किया, उन्होंने लोगों की अपनी ग्रां ने मस्जिद की आबाद किया, तो असा पढ़ाना शुरू किया। असा उसने कैदे सपारे वगैरह कोई ना सब पढ़ने सा, तो कुमल भी कोई नहीं सब पढ़ाने वाला। वालिद साहब क्या किया कि ग्रां ने सारे बच्चों की, बुढ़िया की, नडिया की, सारे की दीन इस्लाम ने तबलीग देना शुरू की थी। हर जुमे हर ग्रां विच नाल जितने ग्रां उन्होंने गच्छित है, सारी दुनिया अगर हमारे तखने वाले लोग के तखने पे साढ़े ग्रां ने, तो गल समझी गए उसमें कि हाजी सूबेदार मोहम्मद दीन ना है हमारे वालिद साहब ग्रां संजोती पूरे इलाके विच ज़िला तहसील गुजर खान ने अंदर फिर हमारे बाप का नाम बनया। ये उन्होंने बेटा साबर हुसैन, तारक हुसैन, बिशारत हुसैन, इफ्तिखार हुसैन। साबर हुसैन जड़ा आया वो मैं सा, मैं इस बारे में आप बीती बना। साबर हुसैन और अपनी तालीम तो और उस वालिद साहब ने जुदा होने तो बाद एक आम देही लड़की देहाती लड़की नाल मोहब्बत ने हाथ उड़ाए। असा जब मसीती पढ़ाना शुरू किया तो असा ना सिस्टम में होया कि जिसलै असा की पाबंदियां ले गई, दूसरे शिकायत जाकत बाल ली पे वो जी ये करने जी वो, असा आमने सामने बैठे कुरान पाक खोले तो असा एक दूए की तखने रह करिए। खैर नादानी सी, बचपना सा, बेवकूफ़ी सी या जो कुछ भी सा, वो क्या करे कि अक्सर माड़े सपारे विच ना अच्छी न जिला तक है सपारा इसना सपारे ग्रां में तुसें पता बंडन दिखने कि थोड़ा सपारा माड़ा है, थोड़ा सपारा है या थोड़ा माड़ा है सपारा। बड़े बड़े खूबसूरत रुमाल छोटे छोटे चूना पर कढ़ाइयाँ हुई हैं, तो अक्सर उत्थे रख के अच्छा कर जी चीज़ में की देनी हुआ है उस सपारे विच रखी सकती। शहबाज ने रूप किस तरह है साबर
इस तरह आया कि मैं अपनी ज़िंदगी की उसकी हासिल करने वास्ते अपने आपे की शाहबाज ना रुख दिता। मुगल माड़ी कौम सी, मैं अक्सर अपने आपे की शाहबाज आखना शुरू कर दिता, लेकिन हालात ने मुताबिक जूं जूं वो मैं इत्थे तक कि ये इंसान हर बंदा तकरीबन लव स्टोरी करना, लेकिन हर स्टोरी ना उन्होंने स्टोरियां अजकल स्टोरी तो उस स्टोरी बड़ा फर्क है कि पुत्र जिसलै अपने बाप को जुदा होना सा तो कई अरसा जुदा रहना सा, माँ जी को जुदा होना सा तो कई अरसा, क्योंकि मिलना मुश्किल होना सा। इस तरीके ग्रावां ने जिसलै ये जी किसी की कहानी या बदनामी होए तो फिर कई महीने मुलाकात नहीं सी हो सकनियां। हुण तो मोबाइल है, दस्ती सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, जिथे आओ जिथे तुस अज आ दिहाड़ी आओ राती आओ शामी आओ मुलाकात हो गई। खैर खेल जिंदगी ना है कि जिसले आखना कि जिस चीज़ा की तलब होए वो चीज़ मिली जाए तो फिर बंदे की अट्रैक्शन, उसकी कोशिशा, उसने नथिंग सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन मेरी ज़िंदगी चो में कि वो मेरा प्यार नहीं मिलिया, शायद जहन दिल उसकी तलाश करना रहा। तो मैं आहिस्ता 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 एक्टर बनना शुरू हो गया। वो छोटे छोटे शेर माँ नामा जुगनू होना सा, उत्थी कहानियाँ लिखनियाँ। फिर जनाब अली अदाब और जिक्र साला होना सा, उसी कदे कदे अपनी आप बेटियाँ लिखनियाँ। तालीम जड़ी हमारी 8वीं तक चली गई, 8वीं तक चली गई, लेकिन बदनामी इतनी ज़्यादा होगी कि मैं गलियाँ चो लंघना सा तो लोग मारे तकने से। और कई बार माड़े अब्बे जी ना मिकी चौक खिलाई है माड़े, हूँ तो बाल ही कोई नहीं ना, तो उसले बड़े बड़े बाल होने से, खूबसूरत बाल होने से, ग्रो जिसकी आख ना कुंडले बाल। और आखसो के बचपना सा तो मिकी अक्सर जड़ा ना उसनिया सहेलियाँ तो इस गाने नाल याद करने से, कुंडलां दे वालां वालिया असा दिल तेरे नाल लाल। ये रियलिटी है और हकीकत है। हमारे बड़े सोहने खूबसूरत बाल होने से हूँ आना पता नहीं वो ख्वाब तकना सा या कैसा। बरकैफ इतने सख्त बदनामी हुई कि हमारे चाचे की बेटी जवान हुई, हमारी सिस्टर जवान हुई, हमारी सिस्टर ने रिश्ता उधर दैन हुआ तब बेजना आखे नहीं मैं अपनी पत्नी ने रिश्ता कर सा। मैं एक रोज़ पढ़न गया 8वीं चू मुस्लिम स्कूल गुजर खान पढ़ना सा। जिसलै 8वीं चू मैं भला स्कूलों छुट्टी करी ताया तो माड़े अम्मी जी आखने पुत्रा कपड़े नाड़ा पिया हुई तो कस्सी गिच्छी तो ना तो एक कपड़े लाइटा। मैं अम्मी जी ये तो आखिर न किसी महाराजा ने कपड़े आने, हाँ पुत्रा महाराजा नहीं है ना, तू महाराज थोड़ा अज निकाह आया। मैं जी हाँ, माड़ी शादी 8वीं जमात हुई माड़ी दद पोतरी नाल, और उस माड़ी दद पोतरी नाल शादी हुई जड़ी असा सारी दिहाड़ी कट्ठे खेड़ने होने से। और मज़े की गल के मैं ना किन्ना सोचा कि ना नाल जड़ा ना फिर बदनामी होनी। वो माड़ी दद पोतरी की सहेली भी सी, उसकी सारा कुछ पता सा क्या कुछ आ। फिर जिससे शादी शुदी हुई तो मी नहीं पता, इन्होंने आपस ही मायदा आया। माड़ी जनानी की जड़ी माड़ी बाद जनानी बनी उसकी आख्या गया भाई पता नहीं कदू ने दाल पकनी सी पी। खैर इस ज़िंदगी ने अंदर तब्दीलियाँ आईयां तो मैं जनाब अली पहला सब तो पहला फिर मैं कहानी लिखनी कहानी चलनी मैं किसी ऐसे मकाम पर पहुँचाया कि मैं राइटर भी बन गया। वैसे वहाँ नामा जुगनू च लिखना ही रहना सा। फिर जिसला मैं मैट्रिक गया 8वीं गया मैं पपट शो शुरू करी दिते। स्कूल शो शुरू होने जाकर तो मैं ड्रामे लिखा करा, स्टोरियाँ लिखा करा, लव स्टोरी ज़्यादातर माड़ी होनी सी। पहला माड़ा 10वीं में स्कूल असली जिसलै विदाई पार्टी हुई तो तुसा ना सुनिया सी
गुजर खान बड़ा नाम आ, नसीम तकी जाफरी प्रिंसिपल सरवर शहीद कॉलेज ने, फिर फजल रहमान मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी ने बड़े आला कारकुन हमारे क्लास फेलो से, फिर हमारे दोस्त से एम शऊर फ़रख साहब, फिर इसाक खान साहब जड़े सारे कदीमा ने बाद मैनेजिंग डायरेक्टर बने, पता नहीं कुत्थे चले गए। एक ब्रिगेडियर साहब बने माजिद साहब, सारे एक क्लास से बड़े लायक सारे स्टूडेंट सारे लायक होने से, तो उन्हें सारे मिगी रली मिली है जी बाबा शहबाज मुगल जड़ा ना ये बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा लिखना, तो ड्रामे किते। पहला ड्रामा असा किता कमाल हो गई, ड्रामा किता आहिस्ता आहिस्ता वक्त नाल नाल पहला ड्रामा ये किता। फिर जनाब ने मिगी आखिर जी पिंडी विच लियोर क्लब विच बड़े फनकार बहने तो उत्थे कुड़ियां भी होनी, असें मजबूरी हो कि स्टेज प्ले करने हो, कोई कुड़ी तो बगैर सारे करने होने से, तो सारे आखने जी हुण कुड़ी भी बने तो कोई कमर्शियल टिकटां पर भी ड्रामा श्रामा करने हैं। मैं चलो ठीक है, ग्रां दा तो कोई बड़ा नहीं साथ रहना, चोरी छुपैश ने सियां पहरेदारी च छना सा स्कूल, पहरेदारी च गशना सा, ग्रां विच कोई लगन नहीं साथ रहना। आर्डर साहब वाले साहब की तरफों अल्लाह जन्नत नसीब फरमाया, उन्होंने आर्डर सा कि माड़े पुत्र नहीं कोई कत्ल करी सटा है, लाश भी मिली गई है, तो मैं किसी पर इल्ज़ाम ना ला लगा, मुझे पता माड़ा पुत्र गलत था। शायद उन्होंने ठीक ही सोचा है, लेकिन ऐसी कोई गल नहीं सी। मोहब्बत जड़ा ना बड़ी पाकिज़ा रिश्ते ना आया, लेकिन माशरा उस माशरे में कुछ लोग ऐसे होने जिन्हें इस मोहब्बत ना या किसी चीज़ का ना बदनाम किया होना, तो आखड़े ने कि मच्छी खराब है ना सारा समुंदर वो खराब हो गई ना। सो ये सफ़र चलना रहा, आखिर पिंडी गया, पिंडी उत्थे ड्रामा किया आपकी खातर, छोटा जिहा ड्रामा लिखा आपकी खातर, और बगैर कुड़ी तो लिखा। उन्हें जागता कि अच्छा लगा, जिस इम्तियाज़ अली काशिफ अल्लाह तबारक तआला जन्नत नसीब फरमाया फौत हो गया। एक और साहब है अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दे, शायद काफ़ी अर्सा तुम्हें कि नहीं पता, लेकिन नासिर विलियम उस जागता ना वो ऑडियंस हैंडमे पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का पेंटर होना सा। मैं घर भी है कि थोड़ी बहुत जिमी फाड़ी वो बाजी दुकान पाई सी बहुत बड़ी, तो मैं अक्सर जो पिंडी अचना सा तो अम्मी जी रंग दसी ना, तो थोड़े जे विचों पैसे कड्ढी आना सा। उस वेले 40-50 रुपये बहुत पैसा होना सा, 100-150 नहीं बहुत बड़ी रकम होनी सी। उस में एक गलत काम मैं किया जड़ा अजे तक मैं याद, और अक्सर मिगी उस नाल उस जैसा करना पैना। मैं अब्बे जी ने सैन खुद करी कितना होना सा, अब्बे जी ने बैंक च पैसे पे से अरनाल ग्रां है साड़ा ग्रां कोल, उत्थे बैंक होना सा। उस बैंक गया मैं, अब्बे ने चेक फाड़िया, उस उपर सैन किते ते 100 रुपया कढाया। उन्होंने समझा भाई सूबेदार और ने सैन है, तो उन्होंने चाहिए दिते। महीना डेढ़ मार के किसी ने पूछा, बाद पता लगा नहीं तो उन्हें 100 रुपया विचों निकलिया हुआ है, मतलब लखां हिसाब होनी सी गल। उसने अगर 4-5 लाख रुपये विचों 1 लाख रुपया निकली गया, शायद पता तो लगी गई ना, बड़ी रकम हुई ना। 110 रुपये अजकल 110 रुपये भी कोई अहमियत नहीं रखते। खैर उस लिए बहुत बड़ी अहमियत सी। प्यू में की कद है मारे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाया, औलाद वास्ते माँ प्यो बहुत बड़ी अहमियत रखते। मेरे वालिद में की कुछ नहीं आखिर, लेकिन एक गल आखी ने कि पुत्र माँ बाप जड़े ना ये माली होने, उसमें कि पता होना कि माड़ा बूटा कियां खराब होया, इसकी बकरियां खाता या इसकी कीड़ा लगाया। तो जो वालदैन होने ना वो अपने 100 पुत्रां दियां औलादी दियां गलतियां होनियां छुपाई किन्ने, और उन्हें कई दफ़ा बुरा भला भी नहीं आखने, उन्हें डांटने भी नहीं, उन्हें बुरा भी नहीं आखने। बल्कि हालात ऐसे हुए
कि मेरे वालिद साहब आख्या पुत्र जो कुछ तू करना है, मैं तेरी शादी भी इस मारो की कि तू गलत कमा पिछू मुड़ी गछे, तू गलत कमे पर ना लगे। हुण तू गरायनी कुड़ी की छोड़ी तो तू हूँ किहड़े कमां च पई गए। उस तो बाद माड़े वालिद साहब यह गल आखी कि इस मरासिया की माड़े कारना बढ़ाते है। माड़ी अम्मी मैं चला गशना सा ड्रामे बनाने आस्ते, जिसले 100 रुपया मुकी गया तो दुकानों में मैं कि चला गशना सा। अम्मी आख्या करन पुत्रा ना कर। मैं अम्मी जी मिगी क्या करा, मैं पैसे जरूरत मैं चोरी करा डाका मारा। अम्मी रबी मड़ा कर लेकिन मैं उतू गले चू कड़ी कि गशना होना सा। अम्मी जी मिगी आख्या पुत्र तू पैसे की नींद गशना है, पर मैं पुत्रा झूठ बोलना पैना, फलानी जगह खर्च करी सकते फलानी जगह। हूँ तो कोई जगह ऐसी रही नहीं कि जिथे मैं दसा कि फलानी जगह खर्च होएगी। मैं खैर नहीं अब्बा अम्मी जी क्या करा, मैं फिर डाका तो नहीं मारना। यही वजह हुई कि मैं चला गया उथे दोस्तां यारा की। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे होना सा इम्तियाज़ अली काशिफ ते नासर विलियम। इन्हां जो तुसां ना ड्रामा तुसां जिहड़ा कीता इत्थे लियोर क्लब विच बगैर कुड़ी तो, उसका नाम है अल्लाह आपकी खातिर। उसका नाम है आपकी खातिर। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। इसी जिस तरह करने कि लड़कियां नहीं इंट्रियां पाने, कोई थोड़ा जा मज़ा पाने। थीम माड़ी सी, सोच माड़ी सी। नासर विलियम तो इम्तियाज़ अली काशिफ तो मैं त्रियां रली मिली ते उस अपने डायलॉग लिखे, उसने सीन सिचुएशन बनाइया। और वो ड्रामा उन्होंने दिनों च ऐलान होया जी पाकिस्तान नेशनल कौंसल ऑफ आर्ट। ये वक्त आ गया हूँ 1982 83 84 ना 83 84 निकाली है जी। ड्रामा इतने सार कंट्री यूथ फेस्टिवल होया सा लियाकत जिमनाजियम ने अंदर। तो पाकिस्तान नेशनल कौंसल ऑफ आर्ट जरा जितने भी राइटर से ना उन्हें की आख्या भाई तुसा यंग यूथ फेस्टिवल होया सा, ये मैं याद है जे तक। तो उन्हें यूथा च असां भी शामिल से। खैर 85 चुन में तकरीबन हो गया सन 24-25 साल ना। वो ड्रामा में जनाब लिखा पाकिस्तान नेशनल कौंसल ऑफ आर्ट जमा कराया। तो वो ड्रामा आपकी खातर, उस ड्रामे में करैक्टर जो चुने नासर विलियम और साड़ा साथ दिता। लेकिन चूँकि ये इस्लामाबाद ने अंदर किया सा, उसी चसन की चाहिए से लोग वो कि जोड़े थोड़े बहुते पढ़े लिखे है तो थोड़े बहुते खर्चे खुर्चे भी असा कर। उन्होंने जड़ा ना सा ज़ैड जुल्फी साहब, ज़ैड जुल्फी जड़ा ना उसकी प्रोग्राम इस ड्रामे ने जड़ा जितने भी इंतजाम है। तो एक होना सा फजल रहमान न्याजी, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दवे। इस वेले वो बहुत बड़ा वकील है इस्लामाबाद। फजल रहमान न्याजी इतनी तो दाढ़ी रखी। तो ज़ैड जुल्फी साहब ना एक बहुत बड़ा नाम आया। इनकी मैं उन्होंने प्रोड्यूसर बनया ज़ैड जुल्फी फजल रहमान न्याजी साहब। उन्हें आखिया जी मैं पैसे ला सा या मैं इंतजाम कर सा। तो फजल ज़ैड जुल्फी साहब जरा ना उन्हें आख्या बई तुसा जिहड़े आखने वो करैक्टर उस तरह ने मैं करैक्टर तुसें कट्ठे करी देना। उन्हें आया जी मैं आख्या जी एक चरसी का शराबी चरसी जट बंदा है जरा थर उन्हें इफ्तिखार ठाकर किया था। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाया। इम्तियाज़ अली कासिफ की मैं पठाना रोल दिता जरा फोत हो गया। और उस तैर सदीकी फिर एक और बहुत सारे लोग से उन्हें सारे की शामिल किया। बहुत बड़ी टीम सी। ज़ाहिर है 5 सूबे असां दसे से, वो सूबे इकट्ठे ही मकान होने। इन्नी यूनिटी जी दसी सी असां उस ना। तो जड़े उस फिल्म ने ड्रामे ने अंदर किरदार से
यानी उस नलका एक होना ग्रां ने दरम्यान एक नलका होना, उस नलके पर कुड़ी पानी भरन वछनी ते उस च जड़ा साबर आ वो शहबाज ने रूप च अछना और उस नलके पर अछना ते जी जिसकी मैं चाहना आ वो भी नलके पर पानी भरन वछनी। चूँकि हूँ स्टेज आ असा ग्रां ना दस सकने से, खेत ना दस सकने से, तो वो जे सूबे ने एक मकान च पठान रहना, मालक मकान पठान आ, एक सिंधी रहना पिया, एक मकान च बलोची रहना पिया, एक पंजाबी रहना पिया, समझो ये सारे ने कट्ठे मकान तू न घर उस मकान ना मालक जड़ा उन्होंने मकाना ना मालक पठान आ, उन्होंने मकाना ने थल्ले सीढ़ियाँ तो सीढ़ियाँ ने थल्ले वो जिसके आने चलछोबी जी बनी हुई, उस चलछोबी विच ना एक चरसी जा शराबी जा मतलब जड़ा चरस पीना वो जनाब रहना, तो वो हर वेले ना अपने डायलाग बोलना, कॉमेडी करैक्टर सा वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म है। पठान उस तो ज़्यादा कॉमेडी सा। शुएब खान शैबी भी इस करैक्टर खान किया सा जड़े उत्थे CDA विच उत्थे मुलाजम होने से नामी ग्रामी लोग इस वेले बहुत बड़ा उन्होंने ना है माशाअल्लाह। इफ्तिखार ठाकर साहब की तो तुसा सारे जानने उस खैर वक्त ने नाल नाल और ड्रामा इतना स्टैबलिश हुआ होया कि 8 बजे 9 बजे ने खबरनामे विच मिकी अवार्ड दिता दस्या गया और जनाब अली पहली दफ़ा ग्राम विच रहने वाला एक आम आदमी, एक आम लड़का, बुढ़ा ही ना तो आम आदमी आ सा ना, उसने लड़का होना सा ना, जाकत होना सा। 9 बजे ने खबरनामे जिस बंदे ने ना चलना वै ये फर्स्ट पोजीशन है पाकिस्तान नेशनल कौंसल ऑफ आर्ट 1984 और 85 के दरमियान मिकी अवार्ड मिलिया। ये ना माड़े दोस्तां ना उन्हें मेहरबाना ना तो उस मुहब्बत ना शुक्रिया कि जिन्हें मिकी लफ्ज़ दिते, तो उन्होंने दोस्तों का शुक्रिया कि जिन्हें मिकी माशरे ने अंदर एक बहुत बड़ा उस वेले मकाम मिले। शहबाज मुगल कर गया, अब्बे ने पाबंदी लाई सी इस बंदे की माड़े सामने ना हो, और माड़ी माँ जड़ी है वो मिकी चोरी छुपे अंदर बाड़नी और मैं गशना, अब्बे ने भी पता ले गशना माड़े बाजी अक्सर जड़ा भुज्जिया खाना खाना, भुज्जी आंडी है ना जी जिसके आने भुज्जी आंडी जिसले आंडी पकाने ना तो उसले मसाला भुनने ना तो जिसले वो पक्का मसाला भजीस ना तो फिर अम्मी जी और उन्होंने स्पैशल जड़ा ने प्लेट कट्टने होने से माड़े भाजी मैं उस खाने टाइम पहुँच चढ़ते मैं पता लगी से कि हूँ आया वा नट आया मरासी आया वा घरै ने ग्रां ने भी बहुत बड़ा नां सा उन्होंने तो माड़ी वजह नाल बदनाम लोग बुरा भला आखने से उन्हें कि तुहाड़ा पुत्र इस तरह ना हो, हालां मैं ठिया ना सा सच बाड़ा आ असानी पाकिज़ा इतनी पाकिज़ा मोहब्बत सी कि अगर तुसा मैं वो मिकी भाईजान भी आखे ना तो मैं उसकी सिस्टर भी आखा सकियां भैनां तो ज़्यादा, लेकिन माशरा चूँकि जिन्स अलग अलग सी और यकीन जानो ऐसी पोजीशन सी कि असा कई दफ़ा एक दूसरे ने पता लगा कि साबर रोटी नहीं खादी तो उस भी नहीं खादी। एक दफ़ा दरख्त ने थल्ले सारियां बैठियां या ग्राइनियां कुड़ियां तो मैं घरों कढ़िया गया, गर्मियां शिद्दत नहीं आईयां तो बूटे थल्ले सारियां कुड़ियां बैठियां या जोले पियां कड्ढन, जोले समझिया आटे ने मैदे ने जोले पे कड्ढन जिसकी तुसा अंग्रेजी च नूडल्स आखने आ वजने ने पुत्रो। मैं चोरी छुपे मैं आखे हूँ दोपहर ने सारे सुते हो सुन जुलिया सजना नाल शायद मुलाकात हुई गई। मैं जिसलै अड्डे पर लत्था आया तो उतों सामने उस बूटा तूते ना बूटा उस तूते ने बूटे थले सारियां बैठियां उन्होंने विचों किसी आखा हाँ भाई कुछ बंदियां ने सजन नशने पे। मैं टक्या बहुत सारियां, मैं उसकी नहीं टक्या गया, वो भी बैठी हुई सीधा चला गया।
यहाँ तो आ साबर जो तख्या तो मैं उसकी भी तख्या तो मैं तो कम नहीं लगी पी हैड मास्टर आनियां जड़ियां होनी डाडी जड़ियां होनियां उसका लेकिन एक कैफियत होनी मैं कम नहीं लगी पी उन्हें आख्या क्या गल एडी गर्मी में तू सर्दी लगी पी मैं क्या नहीं मैं प्यास लगी त्रेन की लगी फटोफट उसका ना कि ने तो उसकी आख लगी वो बड़े दोस्त आया ही तो इसकी पानी तो पिला ना वो गई चली पानी आस्ते तो मैं गल आखी कौन किसी की पानी पिलाना जी इतने ने लोगों की वैत है ये लोग रातों रात मरवाई सकन वो आई पानी ना गिलास की नीट आई उसले मिट्टी ने गिलास मिट्टी ना प्याला उस मिट्टी ने प्याले भी घड़े ना पानी ओछी तो मिगी दिता मैं पानी पीता ते एक बोली टाणी तू तो एड़ियां गल्लां करना साबर साढ़े आस्ते तो लोग जान देने आस्ते तैयार है तू जाकत पुकत होई तो नसी गए इथों तो इत्थे जेड़े तुहाडे नाल चाहने वाले लोग है तुहाडे आस्ते तो जान देने आस्ते तैयार है मैं छोड़ो जी कौन किसी आस्ते जान देना थोड़ी देर हुई तो रोला पिड़ना ही पे गया हाय मड़े ये क्या किया उसने हथे जी सूई सी तंदूई नाल ना मोटे धागे नाल कढ़ाई भी करने से पे उसने हथे सूई भी सी क्या किया सूई अपनी तली ने दरम्यान तुनी मारी रार पार पे सुटी अज उसने हथों पर निशान थे खूनो खून है मैं उन्हें क्या किया उत्थे कुड़ियाँ फटोफट जेडे चीले शीले चीला समझ दुपट्टे नाल खून शून पूंजा उसना मड़े ये क्या किया उस आख्या लोग तो दिल जबाना नाल बाने ना तो असा करी तो दसने वाले लोग हैं अज तक मुझे याद है किसी सच आख्या कि जी सच्ची मुस्कुराहटी वो फिल्मी हीरोइन को नहीं मिली सकनी वो बनावटी लोगों को नहीं मिली सकनी जी सच है नेचर इज नेचर मैं उठू निकली गया दो मर्द अच्छे तके मैं ना होया जो इत्थे जनाब अली माड़ा ढेर होई किछ तो उन कुड़ियां विचों ही बहुत सारिया हमदर्द सी एक माड़ी भैन बड़ी सी माजरानी माजर से हो अल्लाह जन्नत नसीब करे अक्सर जड़ा नवानी सी माड़ी जान निकली कि तुसा दोनों सच्चे प्यार वास्ते मैं अपनी जान देने वास्ते तैयार है लेकिन कुदरत ना खेल कि वो जल्दी एक अस्पताल गई तो फौत हो गई उसने रस्ते रुकावट बनेगी उन्होंने जड़ियाँ बकरियां रखियां सियां असा एक दूसरे की मैसेज उस बट्टे ने थल्लै फिर एक बहुत बड़ा बट्टा सा दरबार ने नाल ही बहुत बड़ा पत्थर सा असा एक दूसरे की पैगाम देने से तो उस पत्थर ने थल्लै पैगाम रखना सा उसकी जिसलै राह गुजरी बैठ उस पत्थर ने ठूक कागज़ चाई किन्नी सी तो अपना पैगाम लिखी उत्थे रखी सटनी सी एक दिन पता ले गया मिकी भी मार पेट उसकी भी मार पे उसकी चाचे बहुत मारिया पुट्ठा टंगी तो तू मैंने तूफ दिते माड़े प्यू मिकी चौक खिलाई ते माड़े कुंडले कुंडले बाल कट्टे तो जेड़े साढ़े सपारे मसीती पढ़ने से बच्चे उन्हें सारे इकट्ठा किया तुस आखो ये लैला मजनू की कहानी तो नहीं दास्तान एक जैसी होनी मोहब्बत एक लफ्ज़ ना आया लेकिन करदार थोड़े जे अगे पिछे होने स्टोरी ही की होनी बिलीव मी माड़े वालिद साहब ग्रां ने जेड़े मसीती पढ़ने वाले बच्चे उन्हें की आख्या इसकी मारो बट्टे मैं चौक खलता माड़े बाल कट्टन होए और मिकी बट्टे मारे गए फिर एक बार जलील ख्वार होया फिर मिकी पिंडी भेज दिता गया कि राहुल पिंडी तू रहो मासी को रोता है
एक दिन 3-4 दिहाड़े गुजरन तो बाद मैं आख्या जी मैं ना रही सकना, मैं चला गया राठी। अब मेरे पता लगा उस वेले पूजा खाना खादा ने। उन्होंने अक्सर आदत होनी सी जिसने मैं घर जा माड़ना रूठे जरूर से, मरासी जरूर आखने से, लेकिन खाने खाने वो थोड़ी जी तरकारी छोड़ देने से, तो आने से ए माड़ी अम्मी की आड़ से ए देस उस मरासिया की, ए दे उस मरासिया की, मत माड़ा जूठा खाए तो इंसान बनेंगे। माँ बाप बुरे नहीं होने, माँ बाप हमेशा अपने औलाद की मुश्किल चों कढ़ने की कोशिश करने, क्योंकि माशरे ने अंदर जो कुछ होया होना उस समझने कि शायद हमारे बेटे पर भी यह बीता है। सो मैं आख्या अब्बा जी नाराज ना होया है, मैं इस तो बगैर ना रह सकना, ये मारे तो बगैर नहीं रह सकनी, जो मर्जी करी कि नो अब्बा जी। मेरा आख्या भाई तुहाड़ी हूँ तुहाड़ी बीवी है यारा, तुहाड़े घर औलाद पैदा होएगी, तू बच्चे भी पैदा करी बैठा, तू आना कि मैं इस तो बगैर ना रह सकना। मैं उन्हें कोई जवाब ना दे सकिया, क्योंकि उस वक्त हमारे घर 2 बेटे ते 2 बेटियां पैदा हो चुकी सी। मिकी गैरत दिलवार, तू शर्म नहीं इसनी, तू बगैरता शर्म नहीं इसनी, तू शर्म कर, हया कर। ये हुण वक्त जड़ा ना काफ़ी अगे चला गया। एक रोज़ जी सच में रमज़ान का महीना सा, पाबंदियां लगियां सियां। अब्बे जी ने आख्या भाई हूँ रोज़े है तो रोज़ियां च बच्चा रोज़े रखना। रोज़ियां ने अस पाबंद रहे शुरू तो, माँ बाप की तरबियत सी, नमाज आस्ते रोज़े आस्ते अस क्या आख्या गश्ता सा, अलग गल सी टरकाई टरकूई सकने से, लेकिन रोज़ियां की तरह टरकाई सकने से, रोज़े न टरकाने से ना भलाई किदा। रोज़ियां क्या है कि मैं एक दिन आख्या शादी माड़ी हुई भी, शादी हूँ उसकी भी होगी, मैं इस तो पहले मैं जरा जंप मारी सटिया। एक दिन मैं रोज़ियां तो पहना मतलब है कोई 7-8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले माड़ा एक सजन सा जिगरी यार, माड़ी अम्मी जी ने पैर चटना सा, और मुश्किल वक्त कई दफ़ा उस साड़ी मुलाकात कराई उन्होंने आपस में कज़न से, वो करीबी रिश्ता सा उन्होंने। एक रोज़ वो तारीफ़ करने लगा कि बड़ा थोड़ा सजन बड़ा चंगा, पूरे ग्रां सबसे खूबसूरत। मैं सोचा, मैं आख्या यारा माड़ी तो बीवी है, बच्चे भी होई गए यारा, सारे ठीक आखने, इसका भी तो दिल करना, लेकिन हो सकना सा ना सारी जिंदगी जिचा जी माड़ा प्यो जीना या उसने माँ प्यो जीने या ग्रां ने लोग जीने, चाहिए सा शादी नहीं हो सकनी, माड़ा ही फैसला सा। मैं उसकी एक दिन समझाया, मैं आख्या तक जी तू शादी करी कि तक, मैं भी तो शादी करी की थी। उसमें की प्रैक्टिकली मारिया, गाला कढ़िया, मिकी वो गल्लां आखियां जिहड़ियां मर्दां की नहीं आखी ना, मिकी जनाना आखी सटिया। मैं आख्या चल जो भी आ, बरकैफ मैं शादी रिश्ता खुद करवाया। लोगों की नहीं पता, लोग तखने वाले ये समझने पता नहीं, ये पता नहीं कितने जुर्म होने पे, कितने गुनाह होने पे, लेकिन याद रखे इससे हमारे सियाने लोग आख्या कि अपने सामने वाले बंदे की कदे बुरा ना समझो। असन अक्सर है कि हमेशा अंगल दूए दर करने, तो बड़े सियाने गल आखी कि एक अंगल तो सांदर गशनी ना, तो 4 अंगलां जड़ियां वो तो सांदर गशनियां। और हकीकत है कि तखने वाले की बुरा लगना, सब छत्या पर भैन भरा खलते हो सन, तखने वाले आसन ये पुराने कोई यार मिले आपस में, उन्हें किस चीज़ का नहीं होना। लेकिन हकीकत है कि मेरे क्या जज्बात से, मेरे कैसे तलक से, ये खुदा जानना, दुनिया की नहीं पता। आज मैं अपने सजन ने आखने पर मैं अपनी आप बीती
जिंदगी का कोई पता कोई नहीं। ये रिकॉर्ड सिर्फ क़यामत वाले दिन रब ने ज़ात दुनिया ने इंसान की पेश कर सुन भाई ए जड़ा माड़ा कैमरा ही ना, इस कैमरे विच तुहाड़ा सारा जड़ा ना सारा कुछ तुहाड़ा रिकॉर्ड आ, तू झूठ नहीं बोली सकना। आज मैं उस कैमरे ने सामने कि जिसने चौकां पर ते ज़मीना जायदादा तो सोने पर लगा होना कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरा माड़ा तकना भी आ पिया ते माड़ियां गल्लां सुनना भी आ पिया। मैं झूठ ना बोली सकना, जो मैं बाणा पिया सच बाणा। मैं उसकी शादी कराई, दोस्ते की राजी किया, अपनी बीवी ने 8 सलामी भेजी। माड़ी बीवी सलामी किसी दी, माड़ी बीवी अज भी जिंदा ही है। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी दवाए। दद पोतरी माड़ी 500 रुपया उस वेले मैं दिता, माड़ी बीवी किसी उसकी दिता। तो सुनिया यह आ कि अज तक उस संभालिया वा। और सज्जन माड़ा मैं अपने निक्के भराऊ वो इस वे सूबेदार रिटायर्ड भी हो चुका, उसे निक्का माड़ा भरा होना सा। मैं उसने 8 अपने उस दोस्त की शादी दुल्हा बनाया सा। मैं तो ना गिच सकना सा। उस दोस्त ने 8 अपने भराऊ ने 8 उस दोस्त की 500 रुपया सलामी भेजी। उस गिचिता खैर भाई जानवर भेजी। उस वेले 5 का नोट फाड़िया तो उस आख्या अपने भाई जानवर की आख्या ये उत्थे बाई सट्टन जिथे कोई चीज़ बाई ना नहीं। अंदाज समझ गयो ना गल। ये जमाना ये माशरा उसकी अख हकीकत की कोई नहीं जानना। खैर वो वक्त आ गया, शादी उसनी होएगी, माड़ी होएगी। मैं चैनी कितों हुई। रमज़ान का महीना आया, मैं उसकी खबर भेजी। मैं आख्या जी जिंदगी च असां एक दूसरे नाल ना मिले, शायद असां रमज़ान का महीना आया गुनाह आया, लेकिन मैं तुहाडे नाल आखिरी मुलाकात करनी जिसनी खातर मिगी दोस्तां मशवरे दिते। उन्हें आख्या बई तुसां एक दूसरे नाल कदे बीवी खावंड वाला रिश्ता अपनाओ ना एक रोज़, तो सारी गर्मी शर्मी सारी परेशानी सारी उलझना खत्म हो गया। होने ना गलत रस्ते दसने वाले। मैं दोस्तों ने गल्ला पर अमल किया। मैं कहा चलो ठीक है ना जी, दिहाड़ी रोजे होने राती सलाम दुआ करी कि मैं सुनिया भेजा। मैं कहा भाई सरगी ने टाइम मैं तुहाडे कोल जिस वेले ढोल बजाने वाले अशने ना उस वेले मैं तुहाडे कोल आसां तुहाडे दरवाजे पर। अच्छा ठीक है, सुनिया में भेजा। और सुनिया भी किसने हाथ भेजा? अपनी बीवी ने हाथ, क्योंकि हमारी बीवी ने सामने बहुत सारी ऐसी गल्लां आईयां सी तो हमारी बीवी इस चीज़ पर यकीन आई कैसा कि मेरा खावंद माड़ा दद पोतरा उसने सच्चा प्यार करना है। दो सच्चे प्यार करने आपस में। बहुत सारे ऐसे हैं कि जेडे मैं तुसा की टाइम नहीं। इस वजह ना वो क्या होया कि हुण रोज़ा रखण तो बाद, रोज़ा खोलण तो बाद हुण सरगी ना मैं इंतज़ार करना आया पिया। तुसां हैरान हो सो, मैं इत्थों बस्सा बेत लाहौर चला गया टाइम गुजारने वास्ते। लाहौर बस्सा बेत चला गया। उस वेले काफ़ी टाइम लगना सा। लाहौर लई फौरन वापस आ गया और ऐसी टाइमिंग नाल पहुंचा वाकई उसने लोग सारे उठे से। गली में गया चुप करी टे गिची तो उन्होंने गेट खुला सो ऑलरेडी पहले खोल ही सटिया सा गेट। हल्की हल्की सर्दियाँ सी रात जिसके आने लम्मियाँ। तो को मैं लाहौर गया, लाहौर वापस भी आया। खैर जो ही मैं ग्रांज बनया तो उन्होंने गेट खुला रखा तो मैं गेट है कोल गिची खली रहा। गेट ने सामने अंदर बेड़े विच ना
उसना हसबैंड सुता रजाई की हुई ते ये बैठी लोटे च पानी पाया हुआ ते लूटी पी कर है। मैं गीटा चाहे तो उसकी नहीं पता मैं इस वे पहुंचा हुआ, मैं गीटा चाहे तो मारिया उसकी। वो गीटा रोना रोना गया गची तो लोटे की लगा टन हुई उस गेड़ा दर तकने बजाय उस चारपाई दर तकिया। आई थिंक उसना हसबैंड जागना सा पिया या कोई छेड़छाड़ करना सा मजाक करना उसी। फिर मैं एक और गीटा मारिया, गीटा डर करना उधर चला गया। फौरन मारे जहनी की गल आई, मैं शहबाज मुगला जिथे तू खलता है इत्थे इसना हसबैंड खलता हुआ है ते जिथे तुहाड़ी महबूबा बैठी हुई उत्थे तुहाड़ी बीवी है ते जिथे तुहाड़ा दोस्त तुहाड़ी महबूबा ना खावन सुता उत्थे तू सुता हुआ तुहाड़ी बीवी ना यार अच्छी टेसा गेडा पर खलती गीटे मारना हुआ उसकी अपनी तरफ मुखातब करने तो तुहाड़ी गैरत के आखसी ओ दिन ते आज दिन। शहबाज मुगल बाबा दिता बनी गया लेकिन उस नाम ने मुलाकात नहीं की थी। एक दिन आया मैं घर गया तो माड़े बेजी रमी की मठियाई ने डब्बा दिता। मैं अब्बा जी एक है आने पुत्र मुबारक हुआ। मैं किस चीज़ है पुत्र मावा बनी गए। मैं जी जिसनी खातर तू उसने जी सकना सा 3-4 बच्चे पैदा किए नहीं तो जिसनी खातर वो जी नहीं सकनी सी आज उसने घर बेटी पैदा हुई है। ये होने वाले लेकिन तुसा खुद फैसला करो इसी च गलत कौन आ। माशरा गलत था, मैं गलत था। खैर इस जिंदगी ना सिलसिला ये तुसा की रोमांटिक कहानी जिसकी आने ना वो पता लगी। बाबा दिता शहबाज मुगल ही रहा। मैं जिंदगी कदे मायूस ना आया। प्यार में की एक चीज़ सिखाई किसी की धोखा ना दियो, किसी नाल फ्रॉड ना करो। जो कुछ हो सी अल्लाह की तरफ हो सी, जो कुछ तुसा तकलीफ दी सी, जो कुछ हो सी तकलीफ ये तुसा जिंदगी ने किस्सा है। अगर तुसा की कोई तकलीफ होनी तो अल्लाह ताला की तरफ इम्तहान है। क्योंकि एक वक्त सा कि जिसले असां सारे रस्ते बंद हो गए उन्होंने जी बकरी रखी सी उस बकरी ने गले तवीज़ सा। अक्सर गाँव जानवर बीमार होने तो उस तरह तवीज़ की निया जी गां दुध नहीं देनी, बकरी दुध नहीं देनी तो पीर साहब को तवीज़ दियो जी दुध देना शुरू कर दिया। उसने गले तवीज़ सा। एक रोज़ मैं आखिर जी कोई जरिया नहीं रहा, बटे ठुलू कागज़ निकली गए वो बकरी में पकड़ी ना तो उस बकरी ने तवीज़ कढ़िया ब्लेडा नाल कढ़ी तो उसी चो मैं रुका लिखी तो उस भैनू ने जरिया मैं सुनेहा भेजा भाई बकरी ने जो तवीज़ है ना उसी चो कढ़िया तक थोड़ा मैसेज उसी वो सानू सिलसिला बकरी ने जरिया लोग कबूतरा ने जरिया ना वास्ता ही रब का तू जावी वे कबूतरा साढ़े वास्ता बकरी सी कि वास्ता ही बकरी वेले ना अगे पैगाम दिया वो अगू पैगाम लिखी तो तवीज़ा बाया करे तो लेकिन कुदरत नाम सच्चिया लोगों किस्सा रुकावट होनिया। रेल गड्डी नहीं पटड़ी कर उस बकरी की बीमारी सटिया।